अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी मनाई जा रही है। जी हाँ नाजरीन, 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी। मौत एक अटल हकीकत है, वो हर जी रूह को हर हाल में आती है, मगर बाज़ हस्तियों की ज़िंदगी और मौत दोनों ही काबिले रश्क बन जाती है। बेनज़ीर भुट्टो भी एक ऐसी ही गैर मामूली मोतबर और आलमी सतह की लीडर थी, जो अपने नज़रियात की आबियारी और आवाम की हिम्मत बढ़ाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर कर अमर हो गई। आज जमहूरियत की इल्म बरदार दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को हमसे बिछड़े 17 बरस बीत गए, मगर उनके नाकाबिल फरामोश कारनामे दुनिया के सियासी उफ़क़ पर हमेशा चमकते रहेंगे। 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने महज 35 बरस की उम्र में पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ अपने नाम किया था। बेनज़ीर भुट्टो ने 21 जून 1953 को कराची में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर में जन्म लिया। उनकी वालदा नुसरत अस्फ़हानी का ताल्लुक ईरान से था। बेनज़ीर की मादरी ज़बान फ़ारसी थी। सफ़ारती मैदान में अपनी सलाहियतें मनवाने की ख्वाहिशमंद पिंकी के वालिदैन नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सियासत की पुरखार वादी में कदम रखे, मगर कातिबे तकदीर को ये कहाँ मंजूर था। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तिदाई तालीम कराची, रावलपिंडी और इसके बाद रेड कल्फ कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। मोहतरमा तालीम मुकम्मल करके 1986 में पाकिस्तान पहुंची तो उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा जा चुका था। मुल्की बाग दौड़ एक आमिर ने संभाल ली थी। 90 दिन में इलेक्शन का डोंग रचाने वाले एक दहाई से जायद वक्त तक हुकूमत पर काबिज रहे। मुंतखब वज़ीर आज़म को माजूल करने के बाद मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाकर उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। इसी कठिन सूरत हाल में बेनज़ीर भुट्टो को अपनी वालदा के साथ पार्टी की क़यादत संभालना पड़ी। बेनज़ीर भुट्टो की शादी 18 दिसंबर 1987 को आसिफ अली जरदारी के साथ अंजाम पाई। उनके 3 बच्चे हैं, बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी, बेटियां बख्तावर और आसिफा। बेनज़ीर भुट्टो 1988 और 1993 में वज़ारत उज़्मा पर फाइज हुई। दौरान सियासत वो नज़रबंद और जलावतन भी रही। उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में बाहिमी इत्तेफाक मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करने की गर्ज से मिसाक जमहूरियत का पेड़ा भी उठाया। तवील जलावतनी के बाद वो 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस पहुंची तो उन पर पहला हमला हुआ, जिसमें 200 से ज़ायद जानिसार साथी शहीद हुए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहादत से कबल अपने तारीखी खिताब में बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, हमने अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी आज़ादी, अपनी जवानी, अपना ज़हनी सुकून सब जमहूरियत के लिए कुर्बान कर दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत जमहूरियत में है। मैं पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकती हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े दुख सहे। मोहतरमा ने अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, छोटे भाई शाहनवाज भुट्टो की पुरअसरार मौत, एक और भाई मुर्तज़ा भुट्टो के सरेआम कत्ल जैसे बड़े दुख झेले। ये ऐसे सदमे हैं जिन्हें सहना आसान नहीं होता। बेनज़ीर भुट्टो के सियासी सफ़र का किरदार आलमी जदोजहद को देखकर बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि वो इंतहाई पुख्ता और जुरातमंद सियासतदान थी। उन्होंने अपने दुखों को आवाम के दुखों से जोड़कर ताकत में तब्दील कर दिया था। वो अपनी तवाना आवाज़ से मुल्क दुश्मन कुव्वतों को आखिरी सांस तक ललकारती रही। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में पाकिस्तान की बेमिसाल बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दी के एक सफाकाना हमले में शहीद हो गई और बहाली जमहूरियत की मशल रोशन करते करते तारीख का एक अमर किरदार बन गई, जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवामी सियासी रहनुमा के साथ एक जिम्मेदार माँ भी थी, जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत दिलाने के साथ अवामी सियासत से भी रोशनास कराया, जो आज तक बिलावल
اور آصفہ کی شخصیت میں نکھر کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے بچوں کو کھیل کود سے لے کر سیاسی سرگرمیوں تک گود میں بٹھائے رکھا۔ جب ان کے شوہر آصف علی زرداری کراچی سینٹرل جیل میں قید تھے تو بے نظیر وہاں بھی اپنے بچوں کے ہمراہ جایا کرتی تھی۔ اس عظیم ماں کی تربیت نے بلاول اور آصفہ بھٹو زرداری کو عوام کے درمیان رہ کر عوامی سیاست کو پروان چڑھانے میں مدد دی۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔